हाय फ्रेंड्स। तो हम लोग वेक्टर में आगे पढ़ेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर देखे थे, फिर वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे पढ़ते हैं उसको हम लोग देखे थे। आज टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बोलते हैं द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 is known as यूनिट वेक्टर। तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो जो फेमस जो तीन हम लोग पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, तो सबसे पहले उसको मेंशन कर दे रहा हूँ। आई कैप एक होता है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस। एक होता है आपको जे कैप, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस। और एक होता है आपको के कैप, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस। तो आई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आई कैप, जे कैप एंड के कैप को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? 1 होगा। ये जे कैप इसको पढ़ते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपका 1 होगा। और इसको बोलते हैं के कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो जो फेमस 3 यूनिट वेक्टर हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप को, जे कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस। के कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस। तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आपको बस याद रखना है, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इसको लिख लीजिए। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब हम लोग किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो, है ना, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साथ में एक यूनिट वेक्टर दे देते हैं। क्या देते हैं? यूनिट वेक्टर। जैसे किसी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो इस वेक्टर का मान लेते हैं मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, तो यहाँ पर 5 मीटर हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो? तो जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा। तो इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। ये तो जो आर कैप, इसको पढ़ते हैं आर कैप पढ़ते हैं, है ना, ऐसे कहेंगे आर कैप, है ना, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेक्टर आर लिखेंगे और बटा में क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर हो जाएगा। तो ऐसे लिखने का तरीका है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? तो इसका डायरेक्शन जो होगा वही डायरेक्शन इसका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन होता है तो ऐसे लिखते हैं। तो आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेक्टर आर और बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर हो जाता है। जैसे क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन से जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें यूनिट वेक्टर
DC पांडे सर जी के बुक का क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द resultant of vector वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 4i कैप माइनस 3j कैप एंड वेक्टर बी दिया हुआ है कितना, 8i कैप और प्लस 8j कैप दिया हुआ है ना, विल बी। तो ये एक क्वेश्चन है आपको, तो मैं बस इसके कंसेप्ट को बस देखिएगा। इसमें दो टर्म एक्स्ट्रा आ गया है, एक रिजल्टेंट का कंसेप्ट आ गया है, तो एक पैरेलल का। तो अभी तो पढ़ाया नहीं हूँ, बट थोड़ा सा देखिएगा। तो रिजल्टेंट बोला जाता है इन दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिए तो एक वेक्टर आ जाएगा, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो दोनों वेक्टर को जोड़िए तो, है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, 4i कैप माइनस 3j कैप, ऐसे जोड़ते हैं देखिएगा। अब प्लस वेक्टर बी के पास क्या है, 8i कैप प्लस 8j कैप। तो i कैप को एक साथ रखते हैं, j कैप को एक साथ, तो ये 4 और ये 8 कितना हो जाएगा, 12i कैप हो जाएगा, माइनस 3j कैप और प्लस 8j कैप, तो क्या होगा, प्लस 5j कैप हो जाएगा। ये देख रहे हैं, अभी वेक्टर आर आ गया। तो मैग्नीट्यूड जब इसका फाइंड आउट करते हैं हम लोग तो ऐसे लिखेंगे, रूट अंडर, ऐसे लिखते हैं, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 144 और प्लस ये 25, तो इसका कितना हो जाएगा, जो बताइए तो, इसका कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ये 13 आ जाएगा आपका, है ना। तो आपको लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना है इस रिजल्टेंट का। तो यूनिट वेक्टर का अभी देखेंगे, है ना, क्या हो जाएगा आपका, ये वेक्टर आर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर को कैसे लिखेंगे, 12i कैप प्लस 5j और बटा में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब कह रहा है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर तो ये आ गया, है ना। यूनिट वेक्टर इसका निकालिए, जो डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन इसका। अब कह रहा है पैरेलल, तो पैरेलली किसी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन उसका कांस्टेंट रहेगा, साथ में मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। तो वो तो ऑन होता ही है यूनिट वेक्टर, है ना। और ये उसका निकाल ही लिए, आर कैप की वैल्यू आई। पैरेलल इसको शिफ्ट करेंगे, बस डायरेक्शन देखना था। तो पैरेलल किसी भी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, है ना, आर कैप की जो वैल्यू हो जाएगी, और ये वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, है ना, तो यही आ जाएगा 12i कैप प्लस 5j कैप और बटा में क्या हो जाएगा, 13। यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो दो टर्म एक्स्ट्रा आ गए थे, आगे धीरे धीरे देखेंगे, बट मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना हो, है ना, तो इसका क्या, किसी वेक्टर को क्या लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। यूनिट वेक्टर का देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मान लेते हैं इसका अभी आया 13, तो 13 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही रहेगा। बस ये डायरेक्शन को बता देगा, क्योंकि यहाँ बस 13 लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन पता नहीं रहेगा, बस इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। अगर यहाँ पर लगा देंगे तो जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। 13 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 13 ही होगा, लेकिन ये डायरेक्शन को मेंशन कर देगा, जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा। तो यही सिग्निफिकेंस है यूनिट वेक्टर का। जैसे कोई कह रहा है आपको 5 मीटर अगर एक्स डायरेक्शन में आपको चलना है, आई कैप मेंशन नहीं किया है, तो 5 मीटर चलना है, तो यहाँ पर है किधर चलें, इधर की इधर की इधर, और उसी में आई कैप लग जाएगा तो पता चलेगा कि 5 मीटर आपको किधर चलना है, एक्स डायरेक्शन में चलना है। मतलब डायरेक्शन को मेंशन कर देता है ना। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डायरेक्शन के केस में। तो अभी तक हम लोग, तो आगे एक और वेक्टर देख लेते हैं, पैरेलल वेक्टर, है ना। साथ में पैरेलल है, एक देखते हैं इक्वल, पहले वेक्टर देख लेते हैं फिर पैरेलल वेक्टर। तो दूसरा है आपका पैरेलल वेक्टर।
तो पैरेलल वेक्टर बोला जाता है, इक्वल वेक्टर पहले कर दो, इक्वल रहेगा तो तब है ना, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर बोला जाता है जब वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। तो इक्वल वेक्टर बोला जाता है जब दोनों वेक्टर का लेंथ बराबर हो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे ये वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर है उसका भी लेंथ क्या हो, वेक्टर ए के लेंथ के बराबर हो, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, दोनों वेक्टर का, और डायरेक्शन भी दोनों वेक्टर का सेम होना चाहिए, है ना। तब हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। जैसे ये है, ये हो जाएंगे, मतलब लेंथ क्या होना चाहिए, ये जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये क्या हो जाएंगे, अगर लेंथ भी बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको बोलेंगे हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर। क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। तो इनको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। तो ये हो जाएंगे इक्वल वेक्टर आपको। तो इक्वल वेक्टर में ये ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और दोनों वेक्टर का, बाकी जितने भाई वेक्टर हो, जो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन सेम हो, तो क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं। और साथ में एक आता है पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर में बोलते हैं हम लोग, पैरेलल वेक्टर में बोलते हैं हम लोग कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन आपका जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, मे बी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड मे बी डिफरेंट बट डायरेक्शन विल बी सेम। डायरेक्शन दोनों वेक्टर का क्या होना चाहिए, तो जो डायरेक्शन होना चाहिए, बोथ द वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जो मैग्नीट्यूड होगा मे बी डिफरेंट, है ना। मतलब पैरेलल में हम लोग डायरेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। डायरेक्शन सेम होगा, भले इनका लेंथ अलग अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। तो एक तो पता चल रहा है कि जितने इक्वल वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर होते हैं, लेकिन जितने पैरेलल वेक्टर होते हैं वो इक्वल वेक्टर नहीं होते, है ना। तो ये है, तो ये पैरेलल वेक्टर है। तो अभी तो हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे कि जिसमें एक जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन मान लेते हैं इधर आ गया, हाँ, डायरेक्शन इधर आ गया, तो उसको पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये पैरेलल वेक्टर आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन इसमें सेम होगा दोनों वेक्टर का, लेकिन मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। इक्वल वेक्टर में क्या था, डायरेक्शन सेम था और मैग्नीट्यूड क्या था, बराबर था। तो इसका मैग्नीट्यूड भी अगर बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज 3 ही टाइप का हम लोग वेक्टर देखेंगे, आगे धीरे धीरे मेंशन क्वेश्चन में हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।